ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लाए हैं अधिक मास स्नान में सुनी जाने वाली एक और बहुत ही सुंदर सी कहानी। एक घर में एक सास बहू रहती थी। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं रोज सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा, सासू माँ ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होता है और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह भगवान कृष्ण का प्रिय मास होता है। अतः पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ यह भी तो बताओ कि नारायण तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तो सास समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ और साथ ही ध्रुव तारे को दर्शन करो, जिससे तारायण भी हो जाता है। अब पारायण का मतलब है कि भगवान की पूजा करके रामायण का या भगवत मास का पारायण करो। पूरे महीने रामायण या भागवत का पाठ करो। तो बहू ने कहा कि माँ अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूँगी। तो सास बोली कि नहीं नहीं, तू भी करेगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, पर उसने मन ही मन में ठान लिया। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे से उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा था, तो उसी से नहा ली। उसके बाद उसने छत पर जाकर नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सब काम भी जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ जाएगी तो गुस्सा होगी। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ में सारे काम भी करती और स्नान भी करती। बहू रोजाना कुएं पर पानी भी भरने जाती थी। एक दिन कुएं पर पानी भरने गई तो उससे घड़ा ही नहीं उठ रहा था। तो वह सोची, अरे रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे यह घड़ा उठवा दो, रोज तो उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा होते होते अब तो रोज ही ये नियम बन गया कि बहू से घड़ा उठता ही नहीं और वह लड़का उसकी मदद करता और वही बात बोलता चला जाता कि सासू नावे उंडे और बहू नावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो वह बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। तो बहू ने कहा कि तुम्हें कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा। तो वह युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा चलो तुम्हारा नाम तो बताओ। लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने में आया तो सासू माँ ने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल तू 5 पकवान बनाना। अब यह सुनकर बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, पर मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। यह सोचते हुए रात हो गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई कुएं पर। देखा तो दामोदर वही था। उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊँगी। तो दामोदर ने कहा, तुम और कुछ नहीं करना, बस 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, तो मैं आ जाऊंगा। बहू कुछ नहीं समझी। वह बोली, अरे ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा वैसा करो। बहू बोली, ठीक है। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी फटाफट 5 पकवान बना लिए। फिर सासू जी से कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने जोड़े को आगे चौक में बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर चली गई और गरुड़ घंटी बजा दी। दामोदर अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ आ गए बहू के लिए जोड़ा जीमने। वे दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे।
बहू भाग भाग कर आगे चौक में सासू जी के जोड़े को भी परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर और उसकी पत्नी को भी परोसने लगी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा जीम लिया। बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा सब दिया, तो वह रसोई के अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू झट से तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ पर रख दिया, तो देखा कि तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। बहू अचंभे में पड़ गई और बोली, आप कौन हो? दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोला, तू तो बहुत भोली है, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं कृष्ण और ये मेरी रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ़ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मजे से जीम कर चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जीम कर चला गया। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, हम दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो 2 थाली भरी हीरे मोती माणिक से, कलश भी सोने का ही हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मणी के साथ आए। इस तरह सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। कहानी कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, सारे परिवार का पुरुषोत्तम मास सफल होए। कथा अधूरी होए तो पूरी कर जो, पूरी होए तो मान बढ़ा जो। जय श्री राधे।